प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दक्षिण राजस्थान की 2 सीटों पर चुनाव है और चुनाव प्रचार की कमान मंत्री बाबूलाल खराड़ी साहब ने संभाल ली है। सर, किस तरह का रिस्पांस है, खासतौर पे जो दक्षिण राजस्थान की दोनों सीटें हैं वहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जिस प्रकार से जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा था, उस प्रकार के काम हुए और भारतीय जनता पार्टी काम देख करके आज मैं सभी गांवों तक जा रहा हूं, पंचायतों तक जा रहा हूं और लोगों में यही एक है कि भाई भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे बड़े उत्साह के साथ में। और आपको लगेगा कि 13 तारीख को आप देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से वोट दे करके कार्यालय को जिताएंगे, कमल के फूल को जिताएंगे। यह पूरा भरोसा मुझे है। आपने खुद कमान संभाली है दोनों सीटों पर, सलूम्बर में भी, 84 में भी। आज आप 84 में हैं। ये सीट जो है अपेक्षाकृत टफ सीट समझी जा रही है। इस सीट को लेकर के क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह से जीतेंगे? देखिए, बूथ से लगा करके, शक्ति केंद्र से लगा करके, मंडल से लगा करके, पूरी विधानसभा से लगा करके हमारे सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और सभी कार्यकर्ताओं को हमने पूरी जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सीट हमारे लिए कोई टफ नहीं है, क्योंकि जनता को साथ में जिस तरह से गुमराह किया गया, जिस प्रकार से वादे किए गए थे, अब जनता खुद कह रही है कि हमारा को एक तरह से गुमराह किया। जिस प्रकार से वादे किया कुछ नहीं किया है। अब वो खुद ही लोग अपने बोल रहे हैं और निश्चित रूप से 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और कारीलाल जी को जिताएंगे। हम आश्वस्त है इस चीज से जीतने के लिए। आप कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, आप पर भी कई तरह के आरोप जो हैं यहाँ के सांसद लगाते हैं, कहते हैं कि आप लोग जो आदिवासियत है, जो पहचान है, उसको खत्म करना चाहते हैं और आदिवासी आइडेंटिटी को समाप्त करना चाहते हैं आप लोग। नहीं, ये बात वो कहते हैं तो वो उनकी आइडेंटिटी कौन सी है वो बताए। मैं मेरे पुरखों की बात करता हूँ, जो पुरखे करते वही बात मैं उनसे करता हूँ, तो वो कहते हैं हाँ हमारे पुरखे वही करते थे। उनके पुरखे क्या करते वो बताए, क्योंकि ये आदिवासी है, ये परंपरागत भगवान राम का नाम लेता है, भगवान राम में विश्वास करता है, आपस में मिलता है राम राम करता है, बिछड़ता राम राम करता है और कभी कमी हो जाती है तो राम नाम सत्य से शमशान घाट तक जाता है। वो आदिवासी है और वो इस तरह से कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। वो आदिवासी का ठेका ले लेगा क्या? वो कह सकता मैं हिंदू नहीं, तो समझ में आता है सारे आदिवासी का वो ठेका नहीं ले सकता है। और आदिवासी परंपरागत आज से नहीं, अनादिकाल से हिंदू है। ये विवाद क्यों छिड़ा है? आखिर आखिर ये बात आ क्यों रही है कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि आदिवासी हिंदू हैं, एक पक्ष कह रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? विवाद की जड़ क्या है, क्या समझ में आ रहा है सर आपके? देखिए, ये आज से नहीं, बड़े लंबे समय से इस प्रकार का प्रयास चल रहा है वामपंथियों द्वारा। और यहाँ पे जो ईसाई मशीनरी है, जो लंबे समय से धर्मांतरण हो रहा है, वो धर्मांतरण होने के बाद में आदमी अपने आस्थाओं को भूलता है, अभी पूजा पद्धति को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में इस प्रकार की बातें करता है। वो उनकी कही हुई बातें वो कह रहे हैं और इसके पीछे वो नहीं है, उनके पीछे कई ताकतें काम कर रही है। वो ताकतें भी उनको एक तरह से आदिवासियों को भड़काओ ताकि भारत में शांति नहीं रहे। अशांति करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आदिवासी भी समझता है। अब आदिवासी ने समझ लिया, युवा ने भी समझ लिया। वो कहता है कि नहीं, ये गलत हुआ है हमारे साथ। सर, लेकिन अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके परिणाम भी देखें तो यहाँ अपेक्षित सफलता भाजपा को नहीं मिली। आपके बड़े कद्दावर नेता चुनाव हार गए, 2 बार के विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिली। तो इसको लेकर के कैसे आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, आप अभी सभा में भी कह रहे थे कि आपको गलती सुधारने का मौका मिला है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है और आपको क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी जीत यहाँ से मिल सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा ना, अगर वो अकेली बाप लड़के बताती हमको तो पता लगता। कांग्रेस कभी तो ये कहते थे कि कमल कांग्रेस एक है, फिर कांग्रेस साथ उन्होंने समझौता किया और दोनों मिल करके चुनाव लड़े तो वो जीते। अकेले जीते तो हम बता देते। तो ये कोई बाप जीती ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस के कारण जीते हैं। तो इस बार ये जो दोनों सीटें हैं सर, इसमें जब 23 को परिणाम आएंगे तो परिणाम किस तरह के होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जीतेंगे, दोनों सीटें जीतेंगे, तो भारी मतों से जीतेंगे। तो कमान संभाल ली है मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने, कह रहे हैं कि दोनों सीटें जो इस अंचल की हैं वे जीतेंगे। साथ ही साथ ये बाप पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आदिवासियों को गुमराह किया, लेकिन अब यहाँ के युवा समझ चुके हैं, वोट से उन पर चोट करेंगे।